कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। अब बस मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं खा पाऊंगी। क्या थोड़ा सा तो बचा है, ये भी खा लो ना। तुमने तो अभी कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। क्या थोड़ा सा ये कहोगे, थोड़ा सा बचा हुआ है? मैंने सारा तो खा लिया है। देखो अब मेरे पेट में जगह नहीं है, मैं खा नहीं पाऊंगी। प्लीज अब मत खिलाओ। ठीक है नहीं खिलाऊंगा, बस ये लास्ट बाइट, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा सच में। प्लीज प्लीज खा लो खा लो। लो अब हो गया, अब मैं जाने सोने, मुझे नींद आ रही है। ओके ठीक है, सो जाना। पहले मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ। ठीक है कहो। वो दरअसल बात ये कि कल शाम में मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। वो 2 दिन यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद यहाँ से चली जाएगी। उसे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम है। क्या फ्रेंड? तो आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी कोई फ्रेंड भी है। वो आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया तुम्हें उसके बारे में। एक्चुअली मैंने उसे शादी पर इनवाइट किया था, लेकिन शायद उसे कोई इम्पोर्टेंट काम था तो इसलिए वो आ नहीं पाई थी, और इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है। और उसे यहाँ पर कुछ काम भी था, तो वो किसी होटल में रुकने वाली थी, लेकिन मैंने बोल दिया वो मेरे घर रुक जाए, तो इसलिए वो कल हमारे घर आ रही है। वो बस 2 दिन रुकेगी, तो क्या तुम एडजस्ट कर सकती हो? अरे इसमें भला एडजस्ट वाली क्या बात है? इतना बड़ा घर है, वो आराम से रह सकती है। इसमें मुझे एडजस्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ तुमने सही कहा। तुम्हें पता है वो तुमसे मिलने के लिए बहुत परेशान है। वो क्या है ना, शादी में आ नहीं पाई ना, इस वजह से वो तुमसे भी मिलना चाहती है, इसलिए वो आ रही है। तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी लड़की है, वो दिल की बहुत साफ है। तुमसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगेगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर, वो तुमसे मिलने के लिए तो आ रही है। वैसे ताए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम जाकर मेट्स को बोल देना कि तुम्हें डिनर में क्या बनवाना है, वो बना देंगी। बाकी तुम कुछ मत करना। हाँ मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। एंड डोंट वरी, मैं बिना कुछ किए शाम का अरेंजमेंट अच्छे से करवा दूंगी। ओके मैं समझ गया। अब मेरे ख्याल से तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है सोने का। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक रात है। एक बात कहूँ, हाँ ओह गॉड, अब क्या करूं? ओह गॉड क्या करूं मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। रात को उठ उठ कर खाना पड़ता है, रात रात को भूख लगती है। कितनी भूखड़ हो चुकी हूँ मैं, और शुगा को लगता है कि मैं कुछ खाती ही नहीं। पर क्या करूं, मेरा मन नहीं हो रहा उठने का, और भूख भी लगी है। यहाँ मैं इतनी भूखी हूँ और मेरी नींद खुल गई इस वजह से, और इससे तो देखो घोड़े बेच कर सो रहा है। इतनी भूख लगी कि मुझे उठा भी नहीं जा रहा। मैं नहीं जाने वाली किचन में, मैं इसे ही उठा देती हूँ, यही लेकर चलाएगा। शुगा उठो, देखो प्लीज उठो ना। कुंभकर्ण कहीं का उठ ही नहीं रहा है। अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं अभी तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगी। चुपचाप उठ जाओ। इतनी देर से उठा रही हूँ, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो तुम। हाँ जिमिन, तुम इतनी रात को जाग रही हो और तुमने मुझे क्यों उठाया? इस वक्त जागने का टाइम नहीं होता है, सोने का टाइम होता है। तुम इतनी टाइम जाग कर क्या भूतों से बातें कर रही हो? शुगा अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें इसलिए उठाया ताकि कि तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। मुझे भूख लगी है। इतनी रात को तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी रात को मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ? हाँ तो मुझे भूख लगी है, और अगर मैं तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? अब जाओ मेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज जल्दी जाओ। जिमिन तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे नींद से जगा दिया। तुम्हें पता है ना कि सुबह मुझे कितने सारे काम करने होते हैं। मैं कॉलेज से सीधा अपने ऑफिस चलाता हूँ, वहाँ पर भी काम करता हूँ, थक जाता हूँ पूरा दिन, और रात में रेस्ट करता हूँ, तो तुम मुझे परेशान करती हो। क्या मैं अब चैन से सो भी नहीं सकता? इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे नींद से उठा दिया। आई एम सॉरी शुगा, तुम्हारी नींद खराब करने के लिए। तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारी नींद को कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम सो जाओ। I'm really sorry जिमिन, वो गलती से मुंह से निकल गया। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज चुप हो जाओ ना। तुम क्या कह रही थी? प्लीज बोलो ना। जिमिन तो तुम बोलो, तुम क्या खा
नींद से उठा था ना तो बस इसलिए ये सब बोल दिया। मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम बताओ ना तुम क्या खाओगी, मैं अभी बना देता हूँ। तुम बोलो तो एक बार, तुम जो बोलोगी मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए बना दूंगा। तुम बोलो तो प्लीज, मुझे माफ कर दो ना। वो एक्चुअली तुमने कभी ऐसा किया नहीं ना, तो मुझे पता नहीं था कि तुम्हें रात को भी भूख लगती है, और अगर भूख लगती है तो मुझसे बोल दिया करो। प्लीज मुझे माफ कर दो ना प्लीज। सिर्फ आज ही नहीं, रोज मुझे रात को भूख लगती है, लेकिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं खुद उठकर जाती हूँ, खाकर चली आती हूँ, लेकिन आज मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो बस इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया। मैंने तुम्हें पहली बार नींद से उठाया है, और तुम कहते हो कि मैं हर बार तुम्हें तंग करती हूँ। मैंने ऐसा कब किया? और अगर मुझे पता होता कि तुम्हें नींद से उठने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि तुम मुझे इतना सब कुछ बोल जाओगे ना, तो मैं तुम्हें उठाती नहीं। मैं कैसे न कैसे करके चली जाती नीचे और अपने लिए कुछ बनाकर खा लेती, लेकिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। जिमिन सॉरी बोला ना, देखो मैंने कहा ना, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं बोला, वो मैं बस नींद से उठा था, इसीलिए इतना सब कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और अगर तुम मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, तुम्हें बताओ कि तुम्हें क्या खाना, मैं अभी बनाकर लेकर आता हूँ। ठीक है, तो तुम मेरे लिए नूडल्स ले आना, ठीक है? वो क्या है ना, मेरा नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। ओके फाइन, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? बेटा शुगर, इतनी रात को तू भूत की तरह किचन में क्या कर रहा है, और ये क्या बना रहा है? इतनी रात को तुझे भूख लगी है? वो नहीं मॉम, आप इतनी रात को क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं तो पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन मैंने देखा कि तू इतनी रात को यहाँ पर कुछ बना रहा है। वैसे तुझे इतनी रात को भूख लगी है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तुझे तो आदत नहीं है ना रात को उठकर खाने की, तो फिर आज क्यों उठा हुआ है? वो मुझे भूख नहीं लगी मॉम। दरअसल बात यह है कि जिमिन को भूख लगी है, और उसे उठने का मन नहीं था, तो इसलिए उसने मुझसे कहा। पता नहीं क्या हुआ उसे, पहले तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा करती है। वो तो रोज रोज मुझे उठाती भी नहीं थी, लेकिन शायद आज उसे उठने का मन नहीं था, तो इसलिए उसने मुझे उठाया। इसका मतलब जिमिन को रोज रात को भूख लगती है, और वो खुद उठकर खाती है। हाँ मॉम, वो एक्चुअली एग्जाम की टेंशन में शायद वो ठीक से खाना नहीं खाती है ना, तो इस वजह से उसे रात को भूख लगती होगी, इसीलिए शायद वो रात को खाती है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने ना कुछ नोटिस किया है। क्या मैं तुझे बताऊं? नोटिस किया है? लेकिन क्या नोटिस किया है, और किसके बारे में? वो दरअसल मैंने जिमिन के बारे में नोटिस किया है। वो क्या है ना, मैं जब भी उसके रूम में जाती हूँ तो उसके रूम में बहुत सारी चॉकलेट्स की पैकेट्स पड़ी होती है। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है मॉम, जिमिन को चॉकलेट्स पसंद है, इसीलिए वो खाती रहती होगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो दरअसल इन दिनों वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करती है, और कभी कभार डॉक्टर के पास भी जाती है, और तो और वो किसी को बताकर भी नहीं जाती है, मुझे भी नहीं बताकर जाती है। एक बार मैं उसका पीछा कर रही थी, तो मैंने देखा कि वो एक पेरेंटोलॉजिस्ट के पास गई थी। क्या सच में मॉम, आप सच बोल रही हो? आपने सच में देखा था? हाँ बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैंने सच में उसे वहाँ जाते हुए देखा था, और मुझे पूरा यकीन है कि वो प्रेग्नेंट है, और इसीलिए तो तुमने उसकी बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस भी देखा होगा, क्योंकि शायद प्रेगनेंसी 1 मंथ पार कर गई है। ओह ऐसा है क्या? मैं तो जिमिन को मोटी समझता था, मैंने तो उसे मोटी भी बोल दिया। वो मुझसे नाराज हो गई थी, मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी बात है। पागल कहेगा, उसे मोटी बोलेगा तो नाराज तो होगी ही ना, और वैसे भी ये तो बहुत खुशी की बात है ना, और इसीलिए तो शायद उसे मूड स्विंग्स होते हैं, और इतनी रात को उसे भूख लगी है। आप सही कह रहे हो, मैं तो खामखा उसके ऊपर चिल्ला दिया था, जिसकी वजह से वो रोने भी लगी थी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, बिकॉज वो प्रेग्नेंट है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी बेटी पर चिल्लाने की हिम्मत मत करना, और ऐसी कंडीशन में तू अगर उस पर गुस्सा करेगा तो उसे रोना तो आएगा ही ना, पागल कहीं का। हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही बोलती हो मुझे कि मैं पागल हूँ, तभी तो मैं जिमिन की कंडीशन को नहीं समझ पाया, और उल्टा उस पर गुस्सा कर रहा था। वो कितनी मेहनत करती है, उसे रेस्ट की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करे जा रही है। लेकिन एक मिनट मॉम, क्या ये बात जिमिन को पता है कि वो प्रेग्नेंट है? ऑफ कोर्स बेटा, उसे तो पता ही होगा कि वो प्रेग्नेंट है, तभी तो वो पेरेंटोलॉजिस्ट के पास गई थी चेक करवाने के लिए। अगर ऐसी बात है मॉम, तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो इस चीज का कब से वेट कर रहा था। उसे पता है कि मैं ये चाहता हूँ, फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो ये बात मुझसे छिपा क्यों रही है। वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि वो ये बात हमसे छिपा क्यों रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है, उसे बताना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बता रही। इसके पीछे कोई रीजन होगा, शायद वो एग्जाम के बाद बताना चाहती हो, और इसीलिए तो मैंने उसे कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की। शायद वो एग्जाम के बाद बताना चाहती हो। हमें वेट करना चाहिए जब वो खुद अपने मुंह से बताएगी। अच्छा ठीक है मॉम, आप कहती हो तो मैं वेट कर लेता हूँ। वैसे उसके नूडल्स पक गए हैं, मैं उसके लिए लेकर जाता हूँ।
वाह डिलीशियस शुगर, तुम कितना अच्छा बनाते हो। सच में मैं तो बोली हूँ ना, तुम तो एक रेस्टोरेंट खोल दो, सच में फेमस हो जाओगे। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, और अगर और कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। अच्छा ठीक है, वैसे अभी तो मुझे कुछ नहीं खाना, ये नूडल्स इतने ज्यादा टेस्टी हैं कि मैं बस यही खाना चाहती हूँ। अगली बार भूख लगेगी तो मैं तुमसे कोई और डिश बनवाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे यही खाना है। थैंक यू। हाँ जरूर, तुम आराम से खाओ। मुझे नहीं पता जमैन कि तुम उससे बात क्यों छिपा रही हो, पर एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। तुम किसी से बताती नहीं बताती, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो बता सकती थी ना। तुमने मुझसे क्यों छिपाया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों नहीं बता रही हो मुझसे। मैं तो इस चीज का कब से वेट कर रहा था। तुमने भी बताया कि मैं कब से चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। आई डोंट नो व्हाई, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शुगर मेरा तो हो गया, मेरा पेट पूरा भर चुका है। थैंक यू सो मच इतनी टेस्टी नूडल्स बनाने के लिए। अब मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट जमैन। उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। शायद जंगकुक आ चुके हैं, मैं डोर ओपन करके आती हूँ। उसके बाद ताई जाती है और डोर ओपन कर देती है। हाय ताई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोज कुछ कहते हैं कि उससे पहले ही वहाँ पर जंगकुक आ जाता है, बिकॉज वो कार पार्क करने के लिए गया था। रोज क्या हुआ, तुम अभी तक बाहर क्यों खड़ी हो? ताई तुमने रोज को अंदर क्यों नहीं बुलाया? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। ये कौन है? क्या है जंगकुक? तुमने अपनी वाइफ को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, मेरा नाम तक नहीं बताया, तो वो मुझे भला कैसे पहचानेगी? इसीलिए वो अंदर आने को नहीं कह रही थी, बिकॉज उसे पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। और किसी अनजान इंसान को कौन भला अपने घर के अंदर बुलाएगा? तुम भी ना पागल हो। ओह हाँ सॉरी ताई, गलती तो मेरी है। मैंने तुम्हें रोज के बारे में कुछ बताया नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कल रात को कि आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। ये वही है, मैं तुम्हें उसका नाम बताना भूल गया था। इसका नाम है रोज, और ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। हम दोनों ने साथ में ही कॉलेज खत्म किया था, लेकिन कॉलेज खत्म करने के बाद ये कोरिया छोड़कर चली गई थी और मैं यहीं पर था, और मैंने डैड का बिजनेस संभाल लिया था, और इसीलिए हम दोबारा नहीं मिल पाए। लेकिन हाँ, कॉल्स वगैरह में बात होती थी। मैंने इसे हमारी शादी पर भी इन्वाइट किया था, लेकिन ये आई नहीं थी। सॉरी जंगकुक, वो दरअसल डैड का बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया और जाने नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके रोज, मैंने तुम्हें उसके लिए कब का माफ कर दिया। अब वो बात छोड़ भी दो। वैसे ये है मेरी वाइफ ताई, इससे मिलो। हाय रोज, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जंगकुक ने बताया था रात को तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बताया था, तो इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। इट्स ओके ताई, मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वैसे अब अंदर नहीं बुलाओगी? कब तक मैं बाहर ऐसे खड़ी रहूंगी? आई एम सॉरी, वो बातों बातों में मैं तुम्हें अंदर बुलाना तो भूल ही गई। प्लीज अंदर आओ ना। यस ऑफ कोर्स, मेरे फ्रेंड का घर है, मैं भला अंदर क्यों नहीं आऊंगी? वैसे ताई, अगर तुम मुझे अंदर नहीं भी बुलाती ना, तो भी मैं अंदर आ जाती, बिकॉज ये तो मेरे फ्रेंड का घर है और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं यहाँ पर आने के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, वैसे भी आ सकती हो। हाँ जंगकुक, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। वैसे मैंने बहुत सालों बाद तुम्हारा घर देखा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई थी। दोबारा तुमने कितने सारे चेंजेस कर दिए, कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारा घर। पहले से और बेटर लग रहा है, सच में। हाँ तुमने सही कहा, पहले से और बेटर लग रहा है, बिकॉज ताई ने सब चेंज करवा दिया। उसे पहले वाला ज्यादा पसंद नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी पसंद से ही सब कर दूं, इसलिए मैंने चेंज करवा दिया। और देखो ना, ये पहले से और भी अच्छा लग रहा है। ओह ऐसा है क्या? वाह ताई, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। वैसे ताई, क्या तुम मुझे कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं? आई मीन टू से कम एक गिलास पानी तो पिला ही सकती हो ना? मैं इतनी दूर से आई हूँ, थक गई हूँ, तो क्या तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस जाने ही वाली थी। मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। वैसे तुम बताओ ना, तुम टी पीती हो या फिर कॉफी? जो पीती हो वो बोलो, वो मैं बना लाती हूँ। ओह अच्छा, वो एक्चुअली मैं कॉफी पीती हूँ, मैं टी नहीं पीती, तो मेरे लिए कॉफी बना लो। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। एक मिनट आए, तुम रुको। क्या हुआ, आपने मुझे क्यों रोका? वो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम किचन में मत जाओ, मैं बना देता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। अंकल तुम बिना तुम्हारी हाथ की कॉफी तो मैं बहुत बार पी चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ के हाथ का पीना चाहती हूँ। तो तुम उसे क्यों बनाने से मना कर रहे हो? उसे जाकर बनाने दो, तुम यहाँ पर बैठो, तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। नहीं रोज, ताई नहीं बना सकती। देखो वो प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि वो कोई काम करे, और इसीलिए मैं उसे किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं देता करने को, तो मैं बना लाता हूँ ना। तुम्हें बस कॉफी से मतलब है ना, मैं बना लेता हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो मेरे हाथ की कॉफी पसंद भी है। ओह तो ताई प्रेग्नेंट है। ओह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुमसे कभी नहीं कहती। वैसे कांग्रेचुलेशंस ताई और जंगकुक। वैसे ताई तुम ना
बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें जंगकुक जैसा केयरिंग हस्बैंड मिला और तुम तो जंगकुक को इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो। नहीं रोज, लकी ते नहीं, लकी मैं हूँ जो मुझे इतनी स्वीट और केयरिंग वाइफ मिली। ताई मेरा बहुत ख्याल रखती है और इस वक्त वो प्रेग्नेंट है ना, तो इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये ग्रैंड माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। उनकी लास्ट विश ये थी कि वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड का फेस देख सके। ग्रैंड माँ तो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं उनकी लास्ट विश को जरूर पूरा करूँगा और इसीलिए मैं अपने बेबी के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता और इसीलिए मैं ताई को कोई काम नहीं करने देता हूँ। हाउ सो स्वीट ऑफ यू जंगकुक, तुम कितने प्यारे हो। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। अरे रोज, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर सकता हूँ। तुम यहीं पर बैठो ताई के साथ, मैं अभी बना कर लेकर आता हूँ। अपना मुंह बंद करो, वो क्या है ना, मुझे भूख भी लगी है और मैं किचन से लेकर वहीं पर कुछ खा लूंगी। तो मेरे लिए कॉफी बना देना। ताई तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। चलो जंगकुक। इतना बोलकर रोज जंगकुक का हाथ पकड़ती है और उसे किचन में ले जाती है, जिसे देखकर ताई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। चाहिए था, इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? आखिर वो लोग कॉफी बना रहे या फिर पूरा डिनर बना रहे हैं जो इतना टाइम लग रहा है? ओह गॉड जंगकुक, ये क्या है? प्लीज स्टॉप। प्लीज स्टॉप करो प्लीज। और मुझसे लोगी पंगा। आखिर ये दोनों किचन में कर क्या रहे हैं? क्या मैं जाऊं? पर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इससे अच्छा है कि मैं ही कॉफी बना लाती। इतना टाइम लगा रहे वो दोनों और पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं। कॉफी बनाने में इतना तो टाइम नहीं लगता है ना, मुझे ही जाकर चेक करना पड़ेगा। ते उठकर किचन में जाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही जंगकुक और रोज किचन से बाहर आ जाते हैं। सच में जंगकुक, अब तो तुम पहले से भी ज्यादा टेस्टी कॉफी बनाते हो। कहाँ से लाते हो इतना टैलेंट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल ये मुझे ते ने बताया था। पहले मैं दूसरी तरह बनाता था, फिर ते ने अपना तरीका बताया, तब से मैं वैसे ही बनाने लग गया। ताई तुम अभी तक बैठी हो, तुम्हें तो रूम में चले जाना चाहिए था। इतनी देर तक बैठोगी तो थक जाओगी, जाकर रूम में रेस्ट करो। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा मैं डिनर करके ही जाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, डिनर का टाइम हो गया है। भूख तो लगी गई होगी और तुम्हें मेडिसिन भी तो खिलाना है। चलो मैं तुम्हें डिनर करा देता हूँ, उसके बाद चली जाना। चलो रोज, डिनर का टाइम हो गया है, हम सब डिनर कर लेते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, टाइम तो हो गया है और भूख भी लग रही है। एक काम करते हैं, पहले हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद तुम ताई को उसके रूम में छोड़ाना, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे कॉलेज वाली। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ओके ठीक है, फिलहाल हमें डिनर कर लेना चाहिए। अब चलो। ओके